अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 हो सकता है। जैसे कि ये इक्वेशन जो हमारे पास है a1x1 प्लस a2x2, इसमें ये a1, a2 और k1 ये नंबर्स हैं हमारे पास, और ये x1 और x2 हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 हो, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, मतलब ये है कि इसमें 2 वेरिएबल है, x1 और x2। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स। x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है, x3 एक वेरिएबल है। a1, a2, a3 और k2 ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट से मतलब ये है कि ये नंबर्स होंगे, ठीक है, ये नंबर्स होंगे। और ये x1, x2 और x3 हमारे पास होंगे वेरिएबल्स। क्या होंगे ये हमारे पास, ये होंगे वेरिएबल्स। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं जब हम एक ही वक्त में एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन को डील करें। जब हम एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन भी फिर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है। मैंने क्या कहा था आपको, एक से ज़्यादा जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो कहलाती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। होमोजीनियस में हमारे पास ये k1, k2 और k3 ये क्या होंगे हमारे पास, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, 0 होने चाहिए। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिख पाऊँ तो मैंने कहा था कि a1 ये नंबर्स होंगे आपके पास, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 ये नंबर्स होंगे आप लोगों के पास। और ये x, y, z तो अनचेंज होगी, ये तो वेरिएबल्स है। और ये k1, k2, k3 क्या होने चाहिए, 0। अगर मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल लिख पाऊँ तो इसका एग्ज़ाम्पल कुछ इस टाइप का होगा, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। राइट साइड पे अगर आपको सारा सब कुछ 0 नज़र आए, मतलब ये k1 की वैल्यू है, ये k2 की वैल्यू है, ये k3 की वैल्यू है, अगर ये तीनों 0 मिल जाए आपको तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। अब इसके बरक्स जाए, अगर आपको ये k1, k2 और k3 इनमें कम से कम अगर एक भी नॉन ज़ीरो मिल गया आपको, मतलब अगर k1 नॉन ज़ीरो हुआ या k2 नॉन ज़ीरो हुआ या अगर k3 नॉन ज़ीरो हुआ, कम से कम एक, अगर तीनों भी नॉन ज़ीरो हो तो खैर है, कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखवाऊँ, मतलब यही सारा एग्ज़ाम्पल लिखो, जस्ट यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर किसी एक ज़ीरो के बजाय कोई और नंबर रख ले। जैसे कि मैं अगर यहाँ 1 रख दूँ, 1, तो अब ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन होमोजीनियस। मैं क्या कह रहा हूँ कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए राइट साइड पे। अगर तीनों भी नॉन ज़ीरो हो जाए तब भी खैर है। अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल लिखवाऊँ एक और,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कम से कम राइट साइड पे एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर सारे भी नॉन ज़ीरो हो तब भी नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। होमोजीनियस का केस कब होगा? जब तीनों के तीनों क्या हो? ज़ीरो। ठीक है। अब बात आती है सॉल्यूशन के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजीनियस में राइट साइड पे क्या होता है? तीनों एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। अब किसी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो सॉल्यूशन होता है 0 0 0। ये क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर मैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, अगर इसमें x, y और z की जगह पुट कर दूं तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 हमेशा सोल्यूशन रहेगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। इसके अलावा अगर आप लोग ये देखोगे कि ज़ीरो के अलावा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए आप इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि ये है, जिसमें आप जो x के साथ जो है, जो y के साथ है, जो z के साथ है, जो x के साथ है, जो y के साथ है, जो z के साथ है, इस x के साथ, इस y के साथ, इससे एक मैट्रिक्स बनाओगे और इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालोगे। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि 0 के अलावा भी इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि जस्ट यही एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जस्ट यही एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस जगह पे कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने पिछले जो एक्सरसाइजेज में जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें ये मामला उल्टा चलता है। असल में वो कहानी होती है नॉन होमोजीनियस के लिए। ठीक है। यहाँ पर चूँकि जब आप होमोजीनियस पढ़ते हैं तो उसमें ये केस उल्टा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पास नोट कर लें। ठीक है, कि जब भी ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इसका मतलब 0 के अलावा भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आप लोग क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ जाएगी। और अगर ए डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब जस्ट ये ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। 0 0 सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और 0 के अलावा अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको फिर हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आई होप सो कि देखो ये बात इन्होंने इधर लिखी भी है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस मीन 0 के अलावा जो सोल्यूशंस है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, ये देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि हाउ मेनी सोल्यूशंस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज़। तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस क्यों है? कि राइट साइड पे तीनों 0 है। अब इसका एक मैट्रिक्स बनाओ 3 -2, इसके साथ जब कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 2 1 -3 1 -1 और 1, तो ये मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, 3 बाहर तो ये मैट्रिक्स रह जाएगा, माइनस इंटू -2 बाहर तो ये मैट्रिक्स रह जाएगा, +1 बाहर तो जिस रो और जिस कॉलम में अब आता है वो ख़त्म, तो 2 1 1 -1 ये रह गया।
जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला इन्होंने तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया किसके, 1 के, मीन्स ज़ीरो नहीं आया। जब ज़ीरो नहीं आया तो मैंने केसेस कितने पढ़ाए थे कि अगर ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं होमोजीनियस के लिए। और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब जस्ट ज़ीरो 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 मीन्स जस्ट ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दिस सिस्टम हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स अगर आप इधर x, y और z की जगह 0 0 पुट करें, इधर भी 0 0 पुट करें, इधर भी 0 0 0 पुट करें, तभी ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी x, y और z की जगह वैल्यू नहीं मिल सकती जो आप इधर पुट करोगे, और आप दोनों साइडों को सेटिस्फाई कर लो। ठीक है, हाँ जी। अब इधर आ जाओ, ये एक और एग्जांपल है। अब इधर देखो, सेम वही मैट्रिक्स बना दो, इससे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना दो, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, देखो 11 + 3 14, 14 - 14, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब ये है कि 0 0 सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखो, अब आप लोगों को ये इन्होंने जो मेथड यूज़ किया है, मैं ये मेथड अडॉप्ट नहीं करता, मैं इसको किसी और मेथड से करता हूँ। लेकिन जस्ट आपको समझाना ये था, आप लोगों को समझाना ये था कि चेक ऐसे करेंगे, इस डिटरमिनेंट से चेक करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि ये आज के लिए काफ़ी होगा।